अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रूक अहमद वानी आपका मेज़बान सीएससी ऑपरेटर लग रहा हूँ और आज हम बात करेंगे जेके लेबर रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी सॉरी जेके सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसके लिए आपको कैसे सीएएफ यानी जिसको हम कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे इंटरफेस देखेंगे सिंगल विंडो सिस्टम का। जब हम इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम सिंगल विंडो .jk.gov.in पे, उसके बाद आपको सबसे पहले अगर आप चाहेंगे तो पहले डॉक्यूमेंट मैनेजर में अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ अभी कुछ नहीं करना है। हमारा जो मेन मकसद है वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है कि हमें पहले प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि फॉर न्यू प्रोजेक्ट सपोज हमें यहाँ पर कुछ फॉर सपोज हम लिखेंगे कुछ ABCFORUM ऐसा कुछ लिखेंगे। DALS deals in all kinds of ELECTRS electric ITEMS एक्चुअली है नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वुमेन एम्पावरमेंट, अगर कहाँ पर लड़कियाँ काम करती हो तो यस कीजिए, अगर नहीं करती है तो नो कीजिए। सोशल स्टेटस के बारे में यहाँ पर लिखना है जनरल या एसटी या एससी, जो जहाँ पे लोकेशन यूनिट होगा उसी हिसाब से। उसके बाद स्पेशली एबल्ड पर्सन, यानी कि अगर यूनिट चलाने वाला स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो ठीक। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ भरने के बाद सर्विसमैन है वगैरह वगैरह, ये सब भरने के बाद आपने लैंड के बारे में वगैरह लिखना, स्टेटस है लैंड या नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अगर अपना नहीं है तो नो कीजिए। नॉट अवेलेबल वगैरह, नॉट अप्लीकेबल, ये सब। तो उसके बाद आपको सेव करना होगा। स्पेशली अपलोड के जगह आप यहाँ पर नो करेंगे। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब CAF की जगह आपको वैलिड पैन कार्ड नंबर देना है। फिलहाल के लिए हम अपना दे देंगे आपको दिखाने के लिए। अपना आधार नंबर देंगे। अब उसके बाद यूनिट का नाम ABCENTERPRISS कुछ लिखेंगे जैसे आपकी मर्जी है। अब प्रोफाइल का नेम है FEROZ कुछ लिखो, डेजिग्नेशन है नेम। अब इसमें 300x300 साइज का फोटोग्राफ लगाना है। उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है, हम आपको बता देंगे। नहीं, ये नहीं है, हम कुछ और रखेंगे इसमें, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम यहाँ पर एक फोटोग्राफ बनाएंगे 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल। दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप फोटोशॉप में बनाते हैं तो फोटोशॉप में बनाइए। उसके लिए आपको 300px लिखना होगा, यहाँ पर 300px लिखना होगा। अब रेजोल्यूशन जैसे आपकी मर्जी, हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। अब एक फोटोग्राफ हमारे पास आया, ये तैयार हो गया। अब इसके लिए हम अलग से एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम ABC रखेंगे अपने हिसाब से।
इस फाइल को जेपीजी में हम सेव करेंगे। इसका हम टिक रखेंगे नाम। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, हम कुछ एक मिनट, ABC हमने एक पिक रखा है, इसमें उद्यम होगा या नहीं होगा ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर हम सिंपली इसको सेव करेंगे, मगर उससे पहले हम इसको मैनेजर लिखेंगे जो होगा। सेव करने के बाद इसमें हाउस नंबर आएगा 0 लिख लीजिए, 1 2 3 4 जैसा होगा। उसके अलावा स्ट्रीट नेम LOW DRA लौडारा, विलेज भी LOW DRA लौडारा। इसके बाद स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। कॉन्टैक्ट नंबर 99064006, जैसा कि मेरा ये नंबर है। तो पिन नंबर 193502, टेलीफोन नंबर भी यही लिख लीजिए 9906400664। CSCL लौडारा @gmail.com। यूनिट का एड्रेस दीजिए LOW DRA लौडारा। यूनिट पिन दीजिए 13502। यूनिट डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए आप बांडीपोरा। व्हाट्सएवर जहाँ से भी कोई होगा वो वहां से भर सकता है। लैंड वैल्यू का मतलब है जमीन कितने, मतलब जमीन की कॉस्ट क्या है वहां पर। सपोज हम लिखेंगे 50 लाख। अब हम एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें एडिशनल कितना लगेगा, 20 लाख रखेंगे हम। इसके अलावा बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, 30 लाख, कुछ भी फिलहाल के एग्जाम्पल है। अब एक्सपेंशन का लिखेंगे हम 10 लाख। अब हम प्लांट मशीनरी का कॉस्ट देखेंगे तो वो 2.5 लाख के करीब रहेगी। अब एक्सपेंशन में लाख लिखेंगे हम, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो ये एग्जाम्पल देनी थी, आपकी मर्जी है। इसमें मेल कितने काम करते हैं, सपोज हम लिखेंगे एक मेल, एक स्किल्ड मेल और एक अनस्किल्ड मेल। अगर नहीं होगा अनस्किल्ड तो अनस्किल्ड पे क्रॉस कीजिए, कुछ नहीं लिखिए आप, ये आगे जाएगा 0 लिख लीजिए। अब फीमेल होगी तो लिख लीजिए 1 2 कितने होंगी, स्किल्ड है अनस्किल्ड है वो दोनों। स्किल्ड कैटेगरी में मैकेनिक भी आता है, अनस्किल्ड में लेबर आता है। मतलब ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब लाइन ऑफ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, रिपेयरमेंट REPIR मैं लिख रहा हूँ, या आपकी मर्जी आप क्या लिखेंगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप लिखेंगे रिटेल रिटेल, तो यहाँ पर आप सर्विसेज लिखेंगे, ना कि रिटेल में आप कुछ भी लिख लीजिए। आपको सर्च करना है रिटेल ऑफ, ये तो लॉटरी टिकट नहीं है, लेकिन आप रिटेल शॉप की डिटेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपकी मर्जी। अब मुझे तो आपको दिखाना है बस। अब इसके बारे में यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है। हम यहाँ पर रिटेल लिखेंगे। हम कुछ और सर्च करते हैं, लॉटरी का नहीं है, होलसेल लिखेंगे हम। सपोज ये होलसेल शॉप है, किस रिलेटेड है ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, मोटरसाइकिल वगैरह ये सब चीजें। अब इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करना है, हमें नेम ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें कुछ भी लिख लीजिए आप। रॉ मटेरियल हमारा जिसके साथ हम डील करते हैं वो क्या है। अब इसमें क्या आएगा, मोटर मैकेनिक वगैरह में इसमें क्या आएगा, इसमें स्पेयर SPRES पार्ट्स, ऐसा कुछ लिखेंगे हम, यही तो आएगा ना। तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। हम ये यहाँ पे भूल गए, यहाँ पर आपको सर्विस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग आता है। आप सर्विसेज हम यूजुअली हम जो दुकानदार भाई लोग हैं वो सर्विसेज लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब हमें इससे आगे जाना है। CF तो हमारा हो गया। अब हम सर्विस लिस्ट में जाएंगे, कमर्शियल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। कमर्शियल सर्विसेज में आपको सर्च करना होगा पहले कि हमें क्या करना है।
यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स में देख के आपको क्या कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, आपको लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्विस लिस्ट आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वगैरह ये नहीं करना है। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन आपको ढूंढना होगा, ये आपको अभी मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा वाला है रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आप ऐड टू माय सर्विस लिस्ट। जो ही आप ऐड टू माय सर्विस लिस्ट इसको करेंगे, अब जाके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर 150 से 2000 तक, 50 से 2000 तक जितना भी फीस आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग टाइप का। अगर आपको सिंपल दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है 50 से 150 तक आती है, मतलब एक साल की वैलिडिटी है। उसके बाद एक्सटेंशन में 300, इसी तरह 500, मतलब सपोज मिसाल की तरह 3 साल तक, मिसाल 150 के हिसाब से आप 300, फिर 500, फिर 1000, 9 साल तक के लिए है। नहीं मतलब सॉरी, अगर 9 बंदे होंगे एक दुकान पे काम करने के लिए, उनके लिए आपको मतलब 9 बंदों के 500 रुपए, 3 बंदों के 150 रुपए तक एक साल। फिर 150 के हिसाब से आपको हर साल की रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा शोरूम आपके पास है, उसके लिए आपको 2000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम आगे भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। मेन मकसद हमारा यही था कि ये जो नहीं दिखाई दे रहा था, इसको थोड़ा इलाबरेट करके दिखाना, वरना ये बाकी पहले जैसे जेके लेबर रजिस्ट्रेशन था उसमें था, इसी तरह इसमें भी है, लेकिन थोड़ा बदलाव है इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते थे, नेम लिखते थे, एड्रेस लिखते थे, सिटी वगैरह, इसमें कितने मेल फीमेल वगैरह है, इसमें डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मैनेजर ये आप देख रहे हैं, इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वही यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सपोज यहाँ पर आधार लिखा है, आप क्लिक करें आधार, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आज यहाँ पे एक फीचर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर वहां पर नहीं भी होगा तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग जेके सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि रिसेंटली जेके लेबर से शिफ्ट हुई। और बाकी अगली वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।